आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बरेली और शाहजहांपुर के बीच नेशनल हाईवे पर रंगदारी और दुस्साहस का एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने कानून व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। गोल्डी बस सर्विस की एक निजी बस को फिल्मी अंदाज में 3 लग्जरी गाड़ियों से घेरकर बीच सड़क पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। बदमाशों ने चालक मोहम्मद आलिम और हेल्पर आकाश राठौर को अगवा कर पूरी रात बंधक बनाए रखा और उन पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि यह पूरी वारदात 1 लाख रुपए प्रति माह की अवैध रंगदारी न देने के कारण अंजाम दी गई। बदमाशों की बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पीड़ितों ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो उन पर धारदार चाकू से हमला किया गया। पूरी रात मौत के साए में काटने के बाद दोनों पीड़ितों को मरणासन्न हालत में शाहजहांपुर के निगोही थाने के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए। इस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं खुद वारदात के शिकार हुए हेल्पर आकाश राठौर। आज ये हुआ था, गाड़ी में मुझे लेके जा रहा था मेरठ काम कराने के लिए। 2 थार से आए थे, पीछे लग गए, हम लोग को बंद करके मारा, हम लोग को बहुत बंधक बना के तमंचा रख दिया हम लोग को, कर सच बताना वरना मार दूंगा जान से। दोनों को रात भर हम लोग को मारा। हाँ, लूटना चाहते हैं। मेरे 2 मोबाइल मेरे छीन लिए और 1700 रुपए, इनके 15,000 रुपए डीजल के थे। हाँ, बस पे मतलब खड़ी भी है बस, तो वहाँ लूटना चाह रहे थे बस। लूट करी लोगों ने, जानते नहीं है वही कहीं फिलहाल। हम लोग 11:30 दुर्घटना थी, 3 बजे तक, 3-4 बजे तक। हाँ, 3 बजे थाने में दे दिया नहीं कोई में, गाड़ी का कार में, थार के अंदर। मैं तो ले छूटेगा, मालिक साहब आए थे, हम छुड़वाया। पता चलेगा, कोई आए थे, भैया ने भेजा हो किसी को देखने के लिए, देख के हो कोई लड़के तो नहीं है। बात तो हो गई थी फिलहाल, गोल्ड मालिक आ गए थे फिलहाल। हाँ, कितने लोग थे? सब 15-16 लोग थे, 3 गाड़ी थी। हाँ, गोलियां चलाई। सुना आपने किस तरह तमंचे की नोक पर इन मासूमों को रात भर प्रताड़ित किया गया। लेकिन यह हैवानियत यहीं नहीं रुकी। बस के मुख्य चालक मोहम्मद आलिम के साथ जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। बदमाशों ने भागने के प्रयास में आलिम पर चाकू से कई वार किए और उसे बेहोश होने तक पीटते रहे। सुनिए मुख्य चालक मोहम्मद आलिम की जुबानी उस काली रात का पूरा सच। मेरे मालिक थे इंतजार चौधरी, जिन्होंने पुरानी बस खरीदी थी, मुझसे कहा था कि आलिम ये मेरठ में गाड़ी छोड़ जाओ हापुड़ रोड पे बनने के लिए। मैं वो बस लेके जा रहा था, पीछे से एक शेर वाली बस आई जिसपे शेर छपा हुआ था। उनने पीछे से मेरे बस में टक्कर मारी। जब उसने मेरे पीछे बस में टक्कर मारी, जब मैं उतरने गया तो मेरे 30-35 लड़के मेरी तरफ डंडा लेके भाग के आया मारने। तो मैं डर गया था इतना कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बस अपनी वहां से मोड़ी वापिस शाहजहांपुर के लिए। मैं कहा शाहजहांपुर पास है, शाहजहांपुर तक पहुंच जाऊंगा मैं। वहाँ शाहजहांपुर दूरी नहीं थी ज्यादा, मिलक बाईपास से। वहां से आए बरेली टोल पे 3 गाड़ियां थी, एक फॉर्च्यूनर और एक होंडा की काली रंग की एक थार। उसमें थे, उन्होंने वहीं से मेरे पे गोली चलाना चालू कर दी। मैंने बस अपनी खूब भगाई। बस मैं भगाते भगाते मैं क्या नाम नैनीताल वाले हाईवे पे आया। आने के बाद मैं डिवाइडर को जाके चौकी पड़ती है, वहां पे गाड़ी नहीं पहुंच पाई। वहाँ जाम लग गया। जाम लगते ही मैं गाड़ी से भाग नहीं पाया। वो गाड़ी के अंदर से मुझे उठा के ले गए, मुझे बहुत मारा। मारने के बाद मेरे जेब में 15,000 थे, 15,000 छीन लिए। मैं तरीके से हैवानियत की, कितने घंटे तक मैं बंधक बना के रखा, किस तरीके से हैवानियत की मेरे साथ पूरी रात लोगों ने हैवानियत करी। और कम से कम 10-15 तो उन्होंने मेरी बस पर गोली चलाई थी, जिसमें क्या नाम 2 शीशे पे लगी है और एक बाडी में लगी है गोली। तो भी मैं नहीं डरा, डरने क्या नाम आया। ट्रक के चक्कर में मैंने बस रोक ली। वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी आए थे रात में। वो जब उन्होंने देखा भीड़ भड़का शोर शराबा क्यों मच रहा है, तो उससे पहले उन्होंने गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालने के बाद जब मैं सीखा तो उन्होंने मेरे ये चाकू
चाकू घुसोड़ा था यहाँ पे, ये टाँके लगे तो चाकू घुसोड़ा, यानी मेरे से आवाज नहीं लगाने दी। फिर मुझे ले गए वो निगोई में एक वो अपने डेयरी थी, डेयरी के अंदर मुझे 2-3 घंटे मारने के बाद वहाँ कोई पुलिस की गाड़ी सी आई तो वो लोग डर गए, तो वहां से लेके भाग के मुझे भट्टे पे पहुंचे। फिर भट्टे पे मुझे बहुत मारने के बाद उन लोगों ने मुझे 3 और 3:30 के बीच में निगोई थाने में देके और भाग गए वो लोग। कितने घंटे आपको बंधक बना कर रखा था और दोनों को रखा, एक को? हम दोनों को रखा था। कितने घंटे तक बंधक बना करके हैवानियत की तुम्हारे पास? इतना तो याद नहीं है कि मैं तो बेहोश हो गया था। इतना मारता मैं बेहोश हो गया था। मुझे जब मैं होश में आया गाड़ी में ले गए तो मैं थाने के अंदर जा रहा था। जब हाँ वो थाने के अंदर ले जाके मुझे लेके चले गए। कोई प्रधान जी हैं, उनके आदमी थे। हमला करा कौन लोग काम से? कौन थे? मोनू यादव पत्नी कुछ ऐसी नाम बता रहे थे उनका, पर हैं वो प्रधान जी। फॉर्च्यूनर से आए थे, उन्होंने कही थी साले को जान से मार दो और फेंक दो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं रोडवेज का समेत बस चालक हूँ सजानपुर डिपो में। मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं 3 दिन की छुट्टी पे था तो मैं गरीब आदमी। जब मुझे कहा कि 1000 रुपये मिल जाएंगे, बस छोड़ जाओ बनने के लिए, पुरानी बस थी नहीं तो मैं छोड़ने जा रहा था और कोई मुझसे कोई मतलब ही नहीं। ये तो बेचारा हेल्पर था, इसकी क्या कथा थी इसे भी बहुत मारा मैं आपको अपनी चोटें दिखाता हूँ। जी बहुत मारा। वहाँ पुलिस वाले भी आए थे। हाँ उन्होंने कम से कम 10 या 12 बार बंदूक चलाई हम लोगों पे। 10-12 बार बंदूकें चलाई लोग, पूरे रोड बंदूकें चलाते हुए हमें गाड़ी में डाल के ले गए थे। थार में डालने के बाद हम लोग को कोई डेयरी थी निगोई में, वहाँ रखा। वहाँ से जब कोई पुलिस की गाड़ी पत्नी गश्त पे आई क्या आई तो वहाँ से हम लोग को लेके भागे ये लोग। भागने के बाद कोई भट्टा है, फिर हम लोग को भट्टे पे ले जाके वहाँ मारा गया। भुजीपुरा वहाँ से जो वहाँ के निगोई के इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने हम लोग को बैठा के रखा। गलती हमारी कोई नहीं थी, हमें मारा उन लोगों ने और क्या नाम हमें उन्होंने बैठा के रखा। बैठाने जब हमारे मालिक लोग आए तो उन्होंने छुड़वाया हमें। छुड़वाने के बाद तो हमें यहाँ पे आए थाने। भोजीपुरा हमारे मालिक लेके गए थे हमें। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद बरेली के भोजीपुरा थाने में नामजद आरोपी मोनू सिंह, अमरीश, मनोज यादव, सूरज सहित अन्य अज्ञात गुंडों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की गंभीर धाराओं जैसे हत्या का प्रयास 109, फिरौती के लिए अपहरण 140 और दंगा करने 191 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन अब आरोपियों की तलाश में दबिश दे रहा है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन बेखौफ अपराधियों को कानून का डर कब होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज हमारी पहचान।